दोस्तों ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे अभी टेनेंट का ये प्रॉब्लम है कि इंडोर चलता है लेकिन गर्म हवा देता है, कूलिंग नहीं होता है। तो एसी तो मैं चालू करके आया, लेकिन जब आउटडोर के पास आया तो आउटडोर नहीं चालू हो रहा है, यानी ये बंद पड़ा हुआ है। और मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट हो गए आए हुए, लेकिन अभी तक आउटडोर चालू नहीं हुआ। जबकि जो कमांड आता है आउटडोर में, कमांड आता है वो 2.5 से 3 मिनट का होता है। तो इतना टाइम से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कमांड नहीं आया कि क्या रीज़न है जिसके वजह से हमारा आउटडोर नहीं चला है। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आइए वीडियो को चालू करते हैं और बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक भाई ने मेरा कमेंट करके पूछा था कि अगर आउटडोर में कमांड नहीं आ रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है और कमांड कैसे आएगा। तो दोस्तों सेम इशू इसमें भी आ रहा है। अब इसमें कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देखने वाली बात है। कमांड कई बार आता भी है, लेकिन अलग रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आउटडोर नहीं चलता है। तो इसमें भी देखने वाली चीज़ें हैं कि इसमें आउटडोर में कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं जब चार्जिंग गेज लाइन लगाया तो इसमें गैस दिखा रहा है, इसमें गैस दिखा रहा है, बैक प्रेशर दिखा रहा है, स्टैंडिंग प्रेशर। और जब मैं इसमें किलोमीटर लगाया तो एम्पियर दिखा रहा है 0.90 ऐसे करके एम्पियर दिखा रहा है। ये इंडोर का एम्पियर है, आउटडोर का एम्पियर नहीं है। आउटडोर चालू होगा तो उसका एम्पियर अलग आएगा, क्योंकि ये 3 टन का एसी है तो इसमें कम से कम 20 एम्पियर का एसी है। तो कम से कम ये स्टार्टिंग ही ये 14-15 एम्पियर से लेगा। तो अभी इसमें क्या रीज़न है। और दोस्तों कमांड ना आने का रीज़न मैं पहले आपको बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कमांड ना आने का रीज़न ये हो सकता है, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो एसी कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडोर से हो रहा है कि आउटडोर से हो रहा है। यानी मेन पीसीबी कहाँ लगा हुआ है, इंडोर में लगा हुआ है कि आउटडोर में लगा हुआ है। ठीक है, जो कमांड देता है, जो कमांड पीसीबी जो कंट्रोल करता है और कमांड भी देता है आउटडोर के लिए, वो कहाँ पे लगा हुआ है वो चीज़ देखना होगा। अगर इंडोर में लगा हुआ है तो फिर वो चीज़ देखना है कि आउटडोर में कमांड क्यों नहीं देता है। कई बार पीसीबी ख़राब होता है जिसकी वजह से कमांड नहीं देता है, और आउटडोर में कमांड ना आने की वजह से आउटडोर नहीं चलता है। और दूसरे अभी कई टाइप के एसी आ रहे हैं जिसमें थर्मोस्टेट में कमांड आ रहा है। जैसे रिम का आप एसी लेंगे, हनीवेल का लेंगे, तो उसमें जो थर्मोस्टेट है उसी में पूरा कंट्रोलर दे देता है। इंडोर के अंदर पीसीबी नहीं होते हैं, आउटडोर में भी पीसीबी नहीं रहेंगे, लेकिन पूरा कंट्रोल आपका थर्मोस्टेट करेगा और वही कमांड देगा। कई बार वो भी ख़राब हो जाता है, थर्मोस्टेट ख़राब हो जाएगा जिसकी वजह से आउटडोर में कमांड नहीं जाएगा, जिससे वजह से आउटडोर नहीं चलेगा। इंडोर तो चलता रहेगा, लेकिन आउटडोर में कमांड ना जाने की वजह से आउटडोर नहीं चलेगा। तो बहुत सारा रीज़न है कमांड ना आने का। और कई बार वायर ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से कमांड नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें क्या रीज़न है, आइए पहले एसी का हम कवर ओपन करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसमें कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्या रीज़न है। कवर ओपन करने के बाद से यहाँ पे बहुत सारा वायर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारा वायर है। और इसमें 3 पोल का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वायर है ना, मैं पावर को बंद रखा है, ये कटा हुआ है। यानी ये जो इसका टर्मिनल क्लिप है ये पूरी तरह से जला हुआ है। तो ये भी रीज़न हो सकता है इसको न्यूट्रल ना मिलता हो। ये न्यूट्रल का ही वायर है, इसमें न्यूट्रल ना मिलता हो तो पहले इसको काट के इसमें लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद से चालू करेंगे। क्योंकि कमांड का भी इशू हो सकता है, बट ये जलने की वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि इसको पावर मिलेगा नहीं, आउटपुट इनपुट मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर कोई कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो पहले इसका क्लिप लगाते हैं सफाई करके, क्योंकि इसमें कार्बन पकड़ के रखा हुआ है। अगर कार्बन हम साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे लगा देंगे तो फिर से वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जल सकता है। इसका क्लिप तो मैंने लगा दिया है, क्लिप क्लीन करके और अच्छे से इसका क्लिप लगा दिया हूँ। एक बार यहाँ से पावर को चालू कर लेते हैं और कॉन्टेक्टर को पुश करके देखते हैं कि कॉन्टेक्टर पुश करेंगे तो हमारा कंप्रेसर चलना चाहिए, एम्पियर भी दिखाना चाहिए। दोस्तों हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है, पहले बंद कर देते हैं। ये न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो रहा है, न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो रहा है, ये तुरंत होल्ड ले लिया, ये होल्ड ले लिया। इसको होल्ड नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं पावर दिया, पुश किया, ये होल्ड ले लिया। अभी वो चेक करना है कि हमारा न्यूट्रल कहाँ से ब्रेक हो रहा है। दोस्तों
इसका एक क्लिप जो पॉइंट है 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, एक पोल इसमें ना डमी था। ये जो एरिया था ये केवल 2 पॉइंट यूज हुआ था, ये वाला और ये वाला। ये 3 पॉइंट है, ये डमी था, ये खाली था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एरिया जल गया है। इसके वजह से ऐसा लगता है कि न्यूट्रल ब्रेक हो रहा है, जिसके वजह से करंट पास नहीं हो रहा। तो अभी मैंने क्या किया, ये जो लास्ट वाले बचा हुआ था मैं उसमें कनेक्शन कर दिया, ये थर्ड वाले में। इसको बीच वाले को मैं डमी कर दिया। अभी ये जो चीज़ है नट है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये वाइब्रेट हो तो ये हिले ना, फिर ख़राब हो सकता है। तो उसके बाद चालू करके देखते हैं। पावर चालू कर दिया हूँ और कनेक्शन भी हो गया है। तो एक बार इसको पुश करके देखते हैं अभी क्या होल्ड ले रहा है कि एम्पियर जा रहा है। आप एम्पियर पे ध्यान दीजिए। अभी दोस्तों अभी सही हो गया। अभी जो न्यूट्रल ब्रेक हो रहा था वो सही हो गया। अब 3 मिनट वेट करेंगे। 3 मिनट के बाद ये चेक करेंगे कि हमारा कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमांड आएगा तभी हमारा आउटडोर चालू होगा, लेकिन मुझे लगता है कमांड का इशू नहीं है, आउटडोर चलना चाहिए। फ़िलहाल फिर भी चेक करना हमारा फ़र्ज़ है। आउटडोर हमारा चालू हो गया है और इसका जो बैक प्रेशर है वो भी अभी धीरे धीरे आगे जा रहा है, यानी 40-50 के बैक प्रेशर अभी गया है। तो अभी धीरे धीरे 2-3 मिनट लगेगा, ये बैक प्रेशर सेट हो जाएगा। और हमारा जो एम्पियर है, एम्पियर भी अभी 20 एम्पियर का मशीन है तो 16 एम्पियर जा रहा है, तो 17 एम्पियर के आसपास जा रहा है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें कमांड का कोई इशू नहीं था, कमांड बिल्कुल आ रहा है। ये जो येलो वायर देख रहे हैं यही कमांड का वायर है, फेस है, न्यूट्रल है, कम्युनिकेशन वायर है जो इंडोर से आ रहा है। और ये फेस है और ये न्यूट्रल है। ये एक्स्ट्रा वायर आता है जो कमांड बोलते हैं, जिसको कंट्रोल फेस भी बोलते हैं, कि एक्स्ट्रा फेस बोलते हैं, जो कॉन्टैक्टर को होल्ड करने का काम करता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारा एसी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।